अब देखिएगा गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने कहा, जिसका ओम अक्षर है, देखिए, और वही महाशिव महाब्रह्मा महाविष्णु रूप धारण करता है। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, ये लालटेन दिखाता हूं आपको, ये वही पुस्तक है, 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, ओम ही यह एक अक्षर है। व्यवहारन माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने सुमन करता, करने का, सुमन करता हुआ। मेरे इस, माम माने मेरे, यानी मुझ ब्रह्म के इस ओम इति एक अक्षर का जो भी वो उच्चारण करके सुमन करता हुआ, और यह प्रजाति तजन देहम सयाति परमाम गति, तजन देहम शरीर छोड़ने तक जो इसका जाप करता है वो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है, यानी परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ से शुरू होता है, इसमें 12 और 13 दोनों का अनुवाद इकट्ठा है। यहाँ तक तो 12 हो गया। यहाँ से जो ओम, जो पुरुष ओम, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को, एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ रूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इन्होंने कहा मुझ निर्गुण ब्रह्म का, इनका सीधा कर दे मुझ ब्रह्म का, इन्होंने ज्ञान तक में था नहीं, उलझा रखा है। इस एक अक्षर रूप ब्रह्म कह दिया। अब जबकि ये सीधा है कि मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, और यही उच्चारण करके सिमरण करने का, जो अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, मेरे वाली गति को प्राप्त होता, परम गति को। अब यही गीता ज्ञान दाता वही है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जिसको सदा शिव काल भी कहते हैं। अब ये इतना कठिन जटिल का ज्ञान उलझा दिया अज्ञान ने, इसको सुलझाने के लिए ना जाने कितने प्रमाण आपके समक्ष रखने पड़ेंगे। देखिएगा शिवपुराण, ये शिवपुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त श्री शिवपुराण, संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, और ये यहाँ से प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके देखिएगा प्रश्न नंबर 26 पर। अब ये वो प्रसंग है इसके अंदर, इसमें वो प्रसंग है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कह रहे थे मैं विष्णु का पिता, विष्णु कहता था मैं तेरा पिता, झगड़ा हो गया। तो उस समय ये काल रूपी ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो है वो चौथा, वो आकर प्रकट हुआ शिव रूप में। उसने अपने काल रूप में जो गीता में अर्जुन को दिखाया था वो उसका वास्तविक रूप है। उसने प्रतिज्ञा की है कि इस वास्तविक रूप में मैं कभी किसी को किसी विधि से, किसी जंतर मंत्र जाप से, तप से दर्शन नहीं दूंगा। वो इसलिए सदा शिव रूप में या विष्णु रूप में, ब्रह्मा रूप में दर्शन देता है, इसलिए उसको महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव कहने लगे, है वो ब्रह्म। अब यहाँ देखो, ये है श्री शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता, संक्षिप्त शिवपुराण, प्रश्न नंबर 26 पे, और ये है विद्वेश्वर संहिता 126 पे नीचे आ जाते हैं। अब वो सदा ये काल रूपी ब्रह्म, ये काल बोलता है शिव रूप में धारण करके, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों ही तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य हैं, कृत्य संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए। इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये तुम दोनों ने, सतिथि विष्णु ने और सृष्टि ब्रह्मा ने, इन तुम दोनों ने 2 कृत प्राप्त किए हैं, यानी ब्रह्मा और विष्णु को यहाँ बता दिए। हे पुत्रों,
और फिर दो और बता, रुद्र और महेश ने ये दो और प्राप्त किए हैं, संहार और तिरोभाव। परंतु अनुग्रह नामक करते हो दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश अपने कर्म को भूले नहीं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। यानी रुद्र को और महेश को तो उसने काल ने जो महाशिव रूप में दर्शन देता है उसी जैसा रूप इनको दिया हुआ है, उनसे मिलते जुलते हैं इनके स्वरूप। ये सिद्ध हुआ। आगे देखो ये लिखा है, वे रूप वेश कर्थ वाहन आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही है। इससे सिद्ध हो गया कि जो शिव हम देखते हैं उसके समान ही ये ब्रह्मा है, ये ब्रह्म है, काल है। यहाँ ये क्या बता रहा है कि इन सभी ऊपर सारा बताया इन्होंने, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ। अब यहाँ देखो ऊपर इनके विषय में बताए हैं, अकार मुख से उकार, दक्षिण मुख से अबकार, पूर्ण मुख से बिंदु, ऐसे ऐसे कहते हैं। इन सभी अवयों से एकीभूत होकर वह परवण मंत्र ओम नामक एक अक्षर हो गया। आहा, ओम नामक एक अक्षर है ये, ओम नामक एक अक्षर। यही सिद्ध करना चाहता था कि ये ओम एक अक्षर जो जिसका जाप है वो ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न है, वो श्री कृष्ण नहीं है जो गीता बोल रहा। अब देखो 53 में यहाँ देखिए इन्होंने जो ये ओम नमः शिवाय यही 5 मंत्र का अक्षर इन्होंने सिद्ध किया है। मुख से 1, 2 और बिंदु 3, मध्यवर्ती मुख से नाद। इस प्रकार 5वां अवय युक्त, इन 5 अवय से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवय से एकीभूत होकर वह परवण मंत्र ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब यहाँ इन्होंने क्या बताया है कि ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है, ये किसी अपनी सोच है, ये मूल संस्कृत में नहीं है। ये जो ओम नमः शिवाय जो बताया अनुवादकर्ता ने अपनी सोच घसोड़ दी और हिंदी पढ़ने वालों ने इसी मंत्र पर जोर लगा दिया। आपको मूल संस्कृत दिखाएं क्योंकि प्रकरण लंबा हो जाता है इसलिए, लेकिन दिखाना पड़ेगा। ये है शिव पुराण, ये देखिएगा, ये शिव महापुराण हिंदी टीका सहित। और ये किसने कैसे कहाँ से प्रकाशित है? श्री शिव महापुराण विद्या आवृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित। और ये कहाँ से प्रकाशित है? खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई से। अब इसके हम आते हैं विद्वेश्वर संहिता के प्रश्न नंबर 19 पे। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 19 पे विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय नंबर 10 का। इसी ओंकार से सब जगत बोधक परवण मन उत्पन्न हुआ, वही ओम। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ, यह एक ओंकार होकर ओम ऐसा एकाक्षर हो गया। एकाक्षर ओम का अर्थ एकाक्षर समझो, ओम एकाक्षर है। ये 19 में कहा है हिंदी में, ये 19 है, ये 20वां है, ये 20वां है। और ये स्पष्ट क्या है? आकार पूर्वक मकार पश्चिम अनंत और मकार दक्षिणोमुख, इस प्रकार बिंदु। ये है नादो मध्यमुख, मध्यमुख देवम 5 पंचीभूत। अच्छा यहाँ एक की भूत पुनः तत् उदो ओम इति एक अक्षरो भवत। इसमें कित ओम नमः शिवाय नहीं है। 20 के 20 में कहीं पर भी ओम नमः शिवाय का जिक्र नहीं है। फिर देख लो ये 17वां ये 18वां, यहाँ से है ये 19वां। इसमें कहीं पर भी ओम नमः शिवाय नहीं है। एक ही भूत पुनस्तद तदो ओम इति, ये ओम तत् ओम इति एकाक्षरो भवत है। इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है। वैसे तो यहाँ से शुरू किया है इन्होंने, कहीं से देख लो। रूप वेशधारी आसन हमारी मेरी साम्यता थी,
ये वही है जो मैंने वहाँ सुनाया था, इसमें यहाँ भी यही लिख रखा है कि पुत्रो, वही प्रकरण है, पुत्रो यह कृत आपने तब से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह मैंने किसी को पाने में समर्थ नहीं है। तो यहाँ यही प्रसंग है जो मूल संस्कृत में भी और यहाँ। और ये लिखा है ना इसके बारे में कि ये मेरे रुद्र और महेश ने उनको नहीं बुलाया, इसलिए वो मेरी समानता में हैं, इसलिए वो मेरे जैसे ही हैं रुद्र और महेश। यहाँ देखो, रूप वेश कृत आसन वाहन और आयुध आदि में मेरी साम्यता थी। इस प्रकार ये सारा कुछ सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं और यह मेरी साम्यता थी। हे सोम, मेरे ज्ञान के विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। किसको? ब्रह्मा विष्णु को करें। और मेरे ज्ञान न होने से ऐसा, ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता, ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाता है। इस प्रकार इस ज्ञान की सिद्धि के लिए निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। और कुछ भी मंत्र नहीं बता रखा, ओंकार नामक मंत्र जप करो, यह अभिमान का दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं, यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही समान है, मेरे ही रूप का बोधक और मंगल महामंगल करने वाला है। यह वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मेरा आत्मा, मंत्र आत्मा, मेरा आत्मा है। इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर से मुख से आकार, पश्चिम की मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार और पूर्व के मुख से बिंदु, मध्य मुख के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। यह सब प्रकार से एक हो ओम, ऐसा एक अक्षर हो जाता है। यह नाम सब रूपांतक भूत, वेद भूत दोनों कुल अर्थात क्षत्रिय पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग 2 का भेद वाला है। यह इसी मंत्र से व्याप्त और शिव शक्ति का बोधक है, आदि आदि। इसी ओंकार से सब जगत बोधक परवन उत्पन्न हुआ है। आकार आदि क्रम से, अर्थात आकार से, नकार से, उकार से, मकार से, सी बिंदु व नाद से यह प्रकट हुआ। 5 अक्षरों का हो गया, 5 मात्राओं से। और इसी पंचाक्षर से, 5 भेद से, मृत का आकार से ऋण का परिणत हुई। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, इससे और भी जो बने हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय कहीं नहीं बनता इससे। सब वेद उत्पन्न हुए हैं, सब करोड़ों मंत्र उत्पन्न हुए, उस मंत्र से, ओम से ही उसके कथनानुसार सिद्धि होती है, परंतु पंचाक्षर मंत्र से यह सिद्धि होती है। परंतु पंचाक्षर मंत्र से, यही पंचाक्षर मंत्र है, सिद्धि होती है। इसे मूल मंत्र से सब, इस मूल मंत्र से सब सिद्धि, भोग, मोक्ष आदि सिद्धि होती है, काल सहित सब। कहीं पर भी इसमें ओम नमः शिवाय नहीं है इस मंत्र, पित्त विष्णुवाद में। आगे देख लो, ये कहीं भी इसका वो नहीं है। तो हमने ये यहाँ तक देखा, ये 19 में, तो इन्होंने इसमें ओम नमः शिवाय अपनी ओर से घुसेड़ दिया। और इन भोली आत्माओं ने हिंदी वाली पढ़ ली, उसमें ओम नमः शिवाय का रटना ला दी। ये ओम नमः शिवाय शास्त्र विरुद्ध मंत्र है, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता, ना गति, ना उनकी कोई सिद्धि होती है। सत साही।